डोरेमोन तो आपको देखना पसंद होगा और उम्मीद है आपने डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे, पर डोरेमोन के मिस्टीरियस कुछ ऐसे एपिसोड भी है जिनकी प्रॉपर एंडिंग हमें टीवी पर नहीं दिखाई जाती, जैसे कि ये दोनों एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों एपिसोड की एंडिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर एंडिंग आज तक किसी को भी नहीं पता। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप में से सिर्फ 1% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी के 99% लोग तो वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नोबिता बाहर से अपने रूम में आता है और वो देखता है कि डोरेमोन बहुत ज्यादा बीमार पड़ा होता है और डोरेमोन ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ रिस्पॉन्स देता है, जिसे देखकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और मिनी डोरेमोन की हेल्प से डोरेमोन के अंदर चला जाता है और बहुत मेहनत के बाद डोरेमोन को ठीक कर देता है। और डोरेमोन ठीक होने के बाद नोबिता से प्रॉमिस करता है कि वो अपना चेकअप टाइम से करवाया करेगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोरेमोन को जो कि फ्यूचर में चला जाता है और अपना चेकअप करवा लेता है। और चेकअप करवाने के बाद डोरेमोन जैसे ठीक होता है वो बैम्बू कॉप्टर की हेल्प से हवा में उड़ने लग जाता है, बिकॉज वो अच्छा फील कर रहा होता है। और तभी हमें ये ब्लैक कोट वाला आदमी दिखाया जाता है जो डोरेमोन की नर्स से डोरेमोन के सारे रिपोर्ट्स कार्ड ले लेता है और बोलता है आखिर तुम मुझे मिल ही गए MS-903। और तभी इस एपिसोड का एंड हो जाता है और इस एपिसोड में हमें इस आदमी का फेस भी नहीं दिखाया जाता और ये आदमी यहाँ पर एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये आदमी है कौन और क्यों डोरेमोन को MS-903 बोलता है। तो चलिए जानते हैं। तो इसका आंसर हमें डोरेमोन के दूसरे एपिसोड में मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि डोरेमोन किडनैप हो जाता है और जब ये बात नोबिता को पता चलती है तो नोबिता ये बात अपने दोस्तों को बताता है और साथ में डोरामी को भी, जिसके बाद सभी लोग डोरेमोन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और फिर में लोग देखते हैं कि डोरेमोन एक हिंट छोड़कर जाता है जिसमें MS लिखा था और डोरामी समझ जाती है कि डोरेमोन फ्यूचर में गया है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर फ्यूचर में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन एक कंपनी के अंदर होता है और उस कंपनी का नाम मात्सुशिबा होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो MS, जो डोरेमोन उन लोगों के लिए क्लू छोड़कर जाता है। उसके बाद में सब लोग उस कंपनी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स उनका रास्ता रोकते हैं, लेकिन नोबिता फिर भी आगे बढ़ता है और डोरेमोन को ढूंढ लेता है। बट डोरेमोन एक रूम के अंदर होता है जिसका डोर लॉक होता है और नोबिता उस डोर को नहीं खोल पाता और तब वे ब्लैक कोट वाला आदमी हमें अच्छे से दिखाई देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो मात्सुशिबा कंपनी का ओनर होता है और डोरेमोन वही रोबोट है जिसे बनाते टाइम उनसे गलती हो गई थी, जिसके वजह से डोरेमोन में खराबी रह गई थी और डोरेमोन का ओनर उसे ठीक करना चाहता था, जिससे वो नोबिता का अच्छे से ख्याल रख सके। जिसके बाद डोरेमोन भी यही चाहता है कि डोरेमोन अच्छे से ठीक हो जाए, जिससे वो नोबिता का ख्याल अच्छे से रख सके। बट इसमें भी एक कंडीशन होती है, अगर डोरेमोन रिपेयर हो जाता है तो डोरेमोन अपनी सारी मेमोरी खो देगा जो उसने नोबिता के साथ बनाई थी। जिसके बाद नोबिता बोलता है बस आखिरी बार मुझे डोरेमोन से मिलने दो और वो डोर ओपन हो जाता है और नोबिता बोलता है कि अगर डोरेमोन तुम रिपेयर होना चाहते हो तो हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। और डोरेमोन एंड नोबिता की दोस्ती देखकर मात्सुशिबा कंपनी के ओनर का दिल पिघल जाता है और वे डोरेमोन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और डोरेमोन वापस नोबिता के पास आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 903 डोरेमोन का नंबर है, क्योंकि जिस दिन डोरेमोन को बनाया गया था डोरेमोन के साथ और भी रोबोट्स बनाए गए थे और डोरेमोन उस कंपनी में बनने वाला 903वां रोबोट था, जिसकी वजह से डोरेमोन का नाम MS-903 पड़ा था। तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें इस आदमी के बारे में पता चल जाता है कि ये कौन होता है। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्ट्री की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये मंथ चल रहा है दिसंबर का और इसके बाद आएगा जनवरी और आप लोगों को पता है कि इन दिनों ही हम स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और मैं भी बस उसी चीज में फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से वीडियो डिले हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में हर वीक आपको वीडियो मिल जाए, तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले एपिसोड को भी देख लेते हैं। तो ये एपिसोड भी आपने टीवी पर जरूर देखा होगा। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जियान, सुनियो, नोबिता एंड शिजुका एक पार्क में होते हैं और उन सब के हाथ में एक एक बलून होता है जिसमें लेटर बंधा होता है और वे सब एक एक करके अपने बैलून छोड़ देते हैं और अपने अपने लेटर के रिप्लाई का इंतजार करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक एक करके उन लेटर का रिप्लाई मिल जाता है, सिवाय नोबिता के, जिसमें सुनियो का लेटर उसके पास वाली एक छोटी बच्ची को मिलता है और जियान का लेटर एक टीचर को, जो उनसे बोलते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो। और शिजुका का लेटर लकीली एक प्रिंस को मिलता है, जैसा कि शिजुका चाहती थी। इवन शिजुका उससे मिलती भी है और हमारा बेचारा नोबिता ऐसे ही रह जाता है और सब लोग मिलकर नोबिता की मजाक बनाने लगते हैं। जिसके बाद नोबिता रोते रोते हुए घर आता है और डोरेमोन से गैजेट मांगता है और डोरेमोन हर बार की तरह नोबिता को एक गैजेट देता है जिसका नाम लॉन्ग डिस्टेंस बैलून लेटर होता है और नोबिता उस बैलून में अपना लेटर बांध के छोड़ देता है और
और खुद कंट्रोल करता है। और नोबिता उस बैलून को एक मॉनिटर पे देखता है और नोबिता चाहता है कि नोबिता का लेटर एक अच्छी लड़की को मिले, इसलिए नोबिता उस लेटर को बड़े बड़े आदमियों के पास भेजता है। बट फिर भी कोई उस लेटर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। इवन बहुत से लोग तो उस पर शूट करने लग जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और नोबिता बोर हो जाता है और नोबिता का वह बैलून एक पानी के ऊपर तैर रहा होता है। और तभी अचानक से कुछ अजीब होता है, जिसके बाद डोरेमोन एंड नोबिता मॉनिटर पे देखते हैं और वह बैलून पानी पर तैर ही रहा होता है। तभी अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है और मॉनिटर ब्लैक हो जाता है और डोरेमोन एंड नोबिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे दोनों सोचते हैं कि शायद गैजेट खराब हो गया। जिसके बाद नोबिता को गुस्सा आ जाता है और डोरेमोन को सुनाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे गैजेट हमेशा बेकार ही होते हैं। और तभी उनकी नजर उनके घर की विंडो पर जाती है, जिसमें एक लेटर फंसा होता है और वे लोग उस लेटर को खोल के देखते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि आज रात 12 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जिसे पढ़कर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि एक क्यूट लड़की ने उसका लेटर पढ़ के उसका रिप्लाई दिया होगा। जिसके बाद डोरेमोन एंड नोबिता चाय नाश्ते के साथ एक क्लॉक पकड़कर अपने घर के डोर के पास बैठ जाते हैं और उस लड़की का इंतजार करने लग जाते हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं उनके घर पर एक दस्तक आती है और जैसे ही नोबिता डोर खोलता है तभी अचानक से बहुत तेज लाल रोशनी आती है और हमें डोरेमोन एंड नोबिता की चिल्लाने की आवाज आती है और इस एपिसोड का अचानक से एंड हो जाता है। और इसके बाद एपिसोड में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डोरेमोन एंड नोबिता की चिल्लाने की आवाज आई थी, इस चीज का आज तक किसी को नहीं पता चल सका और यह एपिसोड यहाँ पर एक मिस्ट्री बन जाता है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे आप उसको थ्योरी समझो या कोई स्टोरी, पर मुझे रिसर्च करने के बाद यही पता चला कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक एलियन होता है। और जैसे ही रात के 12 बजे वो एलियन आता है तो डोरेमोन एंड नोबिता उसे देखकर चिल्लाने लग जाते हैं और वो एलियन भी उनसे डर जाता है। जिसके बाद एट द एंड में दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन एंड नोबिता उसके साथ एडवेंचर पर जाते हैं और उस एलियन की स्पेसशिप में घूमने लगते हैं। और घूमने के बाद जैसे ये सब ठीक हो जाता है, डोरेमोन एंड नोबिता अपने घर आ जाते हैं और वो एलियन भी अपने प्लेनेट वापस चला जाता है। और यही इस एपिसोड की सच्चाई है। बट ये सीन हमें इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये एपिसोड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल होता है और इस एलियन के नोबिता से मिलने के बाद ये एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। इसलिए डोरेमोन के क्रिएटर ने ये एपिसोड यहाँ पर खत्म कर दिया था। इसलिए जो ये मैंने कहानी बताई है ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट नहीं किया गया। और डोरेमोन के क्रिएटर इसीलिए इसका पार्ट 2 नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये एपिसोड एंड में बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो बस आप लोग इसे चाहे थ्योरी समझो या स्टोरी, बस इस एपिसोड की सच्चाई यही है। और मेरी ये बात आपको कितनी सच्ची लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।